दोस्तों वेलकम टू आयुर्वेदा हीलिंग.net। चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथी हो, सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है कि हम बीमारियों से बचें कैसे। अब अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो हमें इलाज तो कराना होगा, तो वो होगा क्यूरेटिव, आप क्योर करना चाहते हो, पर क्या ऐसा करें जिससे हम बीमार पड़े ही ना। तो इसमें जितना महत्वपूर्ण हमारा लाइफ स्टाइल है वहीं हमारा पर्सनल हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन में आज हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के बारे में। तो आयुर्वेद की दो बहुत ही पुरानी टेक्निक्स हैं जिनको बोलते हैं कंडूस और कवल। आज हम बात करेंगे कैसे हम इन दोनों टेक्निक्स जो आज के संदर्भ में ऑयल पुलिंग के नाम से जाने जाते हैं, कैसे हम इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपनी ओरल हाइजीन को और बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, हम कौन कौन सी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से इन दोनों टेक्निक्स को यूज करना है, कैसे इनको करना है और क्या इनको ना करें और क्या करें, इनके बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो अभी हमने जाना कि हम अपनी ओरल हाइजीन के लिए आयुर्वेद में वर्णित कौन से दो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानेंगे कि ये टेक्निक क्या है। तो मैं आज बात करूंगा कवल के बारे में, जहां पर आप बेसिकली एक ऑयल लेते हैं और वो ऑयल भी हो सकता है, वो काढ़ा भी हो सकता है, वो कई तरीके के औषधि द्रव्य कोई भी हो सकता है, जो चिकित्सक या तो आप चिकित्सक के परामर्श से ले सकते हैं या फिर अगर आप स्वस्थ हैं और अपनी ओरल हाइजीन को बढ़ाना चाहते हैं तो वो गर्म पानी भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे आज ऑयल से किए जाने वाले कवल या ऑयल पुलिंग के बारे में, क्योंकि ऑयल पुलिंग जहां तक मैंने कई सारी रिसर्च और इंटरनेशनल पेपर्स में पढ़ा, ये दोनों बहुत ही सिमिलर प्रोसेस हैं। तो अगर आप गार्गिल करते हैं तो आप जब गार्गिल करते हैं तो एक तो आप मुंह ऊपर करके भी कर सकते हैं और मुंह में कुल्ले की तरह स्विश भी कर सकते हैं। तो जब हम क्या कैसे करेंगे इस प्रोसेस को हम जानते हैं। तो हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लेने हैं और उस ऑयल को मुंह में भरना है और उसको 5 से 10 मिनट तक स्विश करते रहना है। तो इससे ऑयल एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि ऑयल के अंदर बहुत सारे एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे आपके गम और दांतों के बीच में जो भी गंदगी है या बैक्टीरियाज हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स को भी ये स्टिमुलेट करते हैं। आपकी टॉन्सिल्स जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, आपकी लिम्फ ग्लैंड्स हैं, उनको भी स्टिमुलेट करते हैं और उनसे ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो जब आप थोड़ी देर तक गार्गिल करते हैं और थोड़ी देर तक स्विश करते हैं तो आपकी ये सारी मसल्स, यहाँ जो आपके गर्दन के ऊपर की मसल्स हैं, उनकी काफी एक्सरसाइज होती है और वो स्टिमुलेट होके आपके टॉक्सिन्स, आपके शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स उनके अंदर भरे रह जाते हैं या छूट जाते हैं, वो इस ऑयल के अंदर आ जाते हैं। और आप जब 5 से 7 मिनट तक जब आप स्विश करते रहते हैं और बार बार गार्गिल करते हैं तो इस ऑयल का कलर आपकी स्लाइवा से मिलके व्हाइट हो जाता है। तो आपको तब तक ये करना है जब तक कि ये थोड़ा फोमी और व्हाइट ना हो जाए। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं कवल। हमने जाना कि ये ऑयल पुलिंग या कवल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे किया जाए। तो एक और प्रश्न आता है, वो है हम इसको कब करें। तो आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद ने जो हमें बताया है वो सुबह का समय हमें बताया है, जब हम एम्प्टी स्टमक हो। तो हम एम्प्टी स्टमक हो, हमने इवन पानी भी ना पिया हो, तब हमने ऑयल को अपने मुंह में रखना है और 5 से 7 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि किन औषधि द्रव्यों से हम इस प्रोसेस को करें। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप हाई क्वालिटी ऑयल्स को लीजिए, जैसे सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर सीसमी सीड ऑयल। कोशिश करें सारे के सारे कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड ऑयल हो और सीड ऑयल्स हो। ये सीड ऑयल्स, इनके अंदर बहुत ही अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज का फायदा हमें अपने ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करना है। ऑयल पुलिंग के बहुत से बेनिफिट हैं
ऑयल पुलिंग में जहाँ आपकी ओरल हेल्थ तो इम्प्रूव हो ही रही है, जहाँ आपके दांत, आपके गम्स बहुत मजबूत हो जाते हैं और इनसे हमने टॉक्सिन्स को बाहर निकाला है, तो इससे हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी इम्प्रूव होती हैं। हमारे गले में 3 पेयर ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं जो कि लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं। उनमें जो इनका मेन काम है बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ना। अब अगर हम ऑयल पुलिंग को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो इससे हमारी लिम्फ ग्लैंड्स को भी इन बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प होती है। दोस्तों, आज ये बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका है कि हमारी ओरल हेल्थ का संबंध ना केवल हमारे मुंह के रोगों से है, बल्कि उसका संबंध हमारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से भी है, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों से भी है, और हमारे ओरल हाइजीन का सीधा संबंध हमारी नाक, कान और गले की बीमारियों से तो है ही। तो ऑयल पुलिंग से अगर हम अपनी डेली दिनचर्या में, डेली रूटीन में अगर हम ऑयल पुलिंग को शामिल कर लेते हैं दोस्तों, तो इन सारी बीमारियों में हमें बहुत फायदा हो सकता है। ये ना केवल प्रिवेंटिव है बल्कि क्यूरेटिव भी है। दोस्तों, ऑयल पुलिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी जो ऑयल हम लें उसमें ये ध्यान रहे कि ये अनरिफाइंड हो और जहां तक संभव हो हाई क्वालिटी का सीड ऑयल। स्टार्टिंग में इसको करने में थोड़ी दिक्कत इस मामले में आती है कि हम 5 से 7 मिनट तक ऑयल पुल नहीं कर पाते। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1 से 2 मिनट भी ऑयल पुल करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और जब धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये 5 से 7 मिनट भी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ऑयल पुलिंग को कोई भी कर सकता है। किसी बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह से रिलेटेड किसी बीमारी के इलाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदरवाइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी के बारे में के संबंध में इस प्रोसेस को करना चाहते हैं तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप किसी जानकार चिकित्सीय परामर्श के साथ ही इसको करें। दोस्तों, आप ayurvedahealing.net पर आकर अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, और हमारे आयुर्वेदाचार्य जो हैं वो आपको इस संबंध में गाइड कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि किन मेडिकेटेड ऑयल्स को आपको इस प्रोसेस को करने में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो भी मुंह से संबंधित बीमारियां, चाहे वो छाले हों, चाहे वो मुंह में कोई घाव हो गया हो, या कुछ लोगों को मुंह में खाने का स्वाद ही नहीं आता, तो ऐसी कोई भी बीमारियां हों तो उसमें इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ayurvedahealing.net पर जरूर आएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।